अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन आज हम कुछ विशेष अनुग्रह को देखने जा रहे हैं, जो कि पहला अनुग्रह है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखिए, बाइबल हमको बताती है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, और सहकर्मी उसे कहते हैं। देखिए, यदि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, यदि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री का जो मालिक है, और उस फैक्ट्री में आप हो सकता है कंप्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में बैठ करके बिल बनाने का काम कर रहे होंगे। हो सकता है फैक्ट्री में जो माल पैक होता है, आप उस माल पैकिंग में काम कर रहे हैं। हालेलुया। और कोई उस फैक्ट्री में अपना पैकिंग के द्वारा योगदान दे रहा है, कोई ऐसा है जो बिल बनाने के द्वारा योगदान दे रहा है, कोई ऐसा है जो सेल्समैन का काम कर रहा है। यानी कि यदि उसके फैक्ट्री में, उसके दुकान में, उसके शोरूम में यदि कोई कस्टमर आता है, तो वो उसको माल पसंद कराने का काम करता है। हालेलुया। पसंद कराने का काम करता है। यानी कि एक फैक्ट्री में, एक शॉप में अलग अलग प्रकार से वर्कर काम करते हैं, अलग अलग प्रकार से वर्कर काम करते हैं। लेकिन जो शॉप है, लेकिन जो फैक्ट्री है, वो किसी एक की फैक्ट्री है। हालेलुया। जिस प्रकार फैक्ट्री किसी एक की है, जिस प्रकार शोरूम किसी एक व्यक्ति का होता है, उसी प्रकार बाइबल हमको बताती है ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री जो आज परमेश्वर ने आपको दी है, ये आपकी नहीं है। आप इस सेवकाई, इस मिनिस्ट्री में एक सहकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत बार मैं और आप, हम लोग इस प्रकार की गलती को कर देते हैं कि हम अपने जीवन काल में, हम अपनी सेवकाई में, हम अपने सेवकाई के क्षेत्र में इस चीज को अपने दिमाग में रख लेते हैं कि ये झुंड परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दिया है, और अब ये मेरी कलीसिया है। इसमें जो भेड़ें आ रही हैं, ये मेरी भेड़ें हैं, और ये मेरी भेड़ें हैं, ये मेरा झुंड है। मैं इनकी अगुवाई कर रहा हूं, मैं इनका चरवाहा हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मेरी बाइबल ऐसा बताती है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आप उसके सहकर्मी हैं। मैं एक सहकर्मी हूं। हालेलुया। यदि आज भाई अजय मेरे बगल में बैठ करके परमेश्वर का वचन को पढ़ रहे हैं, ये भी एक रूप में परमेश्वर के काम में योगदान दे रहे हैं। मैं यदि आज इस वचन से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं भी एक कार्य को कर रहा हूं। हालेलुया। भाई अजय इस समय ऑनलाइन में अपने योगदान को दे रहे हैं, वचन को पढ़ करके, और मैं इस समय योगदान दे रहा हूं परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के सुसमाचार को आप तक पहुंचाने में। तो बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन में, कि मैं और आप, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। देखिए, जब हम सेवकाई में कदम रखते हैं, जब हम सेवकाई को करते हैं, और जब हम कभी भी कहीं पर भी सेवकाई में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा, देखिए, परमेश्वर ने विश्वास करके आपको 100 लोगों का झुंड दिया है, आपको 1000 लोगों का झुंड दिया है, आपको 500 लोगों के बीच में सेवकाई दी है। हो सकता है आपको जेल मिनिस्ट्री का काम दिया है, हो सकता है आपको प्रोफेटिकली सेवकाई दी है, हो सकता है आपको हीलिंग मिनिस्ट्री दी है, हो सकता है आपको क्वार्टर्स मीटिंग लेने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, हो सकता है कि आप चर्च में झाड़ू लगाने का काम करते हो सकता है आप चर्च में अरेंजमेंट का काम करते हो। हालेलुया। मैंने बताया एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में जो वर्कर रहते हैं, वो अलग अलग रूप में उस फैक्ट्री में योगदान देते हैं। हालेलुया। और मैं क्रिकेट का उदाहरण हर बार देता हूं। एक क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स रहते हैं, 11 से 12 प्लेयर रहते हैं, उन सब का अलग अलग योगदान रहता है। कोई बॉलिंग करके अपनी टीम का योगदान करता है, कोई फील्डिंग करके अपनी टीम का और अपने टीम का योगदान करता है। हालेलुया। कोई अच्छी बॉलिंग करके अपनी टीम का योगदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई अच्छे रन बचा करके, कीपरिंग करके अपनी टीम का योगदान करता है, कोई अच्छे रन बना करके अपनी टीम का योगदान करता है। हालेलुया। आप किसी भी रूप में क्यों अपने परमेश्वर के काम को क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे छोटा काम कर रहे हो या छोटी सेवकाई कर रहे हो, आप चाहे अपने चर्च में आप गिटार बजाने का भी काम क्यों ना कर रहे हो, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं।
हालेलुया। आप चाहे चर्च में केसियो बजाने का काम ही क्यों ना कर रहे हो, वो भी आप परमेश्वर के सहकर्मी कहलाएंगे। आप चाहे चर्च में आराधना करने का काम क्यों ना कर रहे हो, तब भी आप परमेश्वर के सहकर्मी कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे अपने चर्च में झाड़ू लगाने का और कुर्सी साफ करने का, अरेंजमेंट का, माइक तैयार करने का काम क्यों ना कर रहे हो, तब भी आप परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के सहकर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने अपने कलीसिया में एक अगुओं को तैयार किया है, एक अगुओं को नियुक्त करके रखा हुआ है, एक लीडरों को नियुक्त करके रखा है, लेकिन आपके लीडर भी सहकर्मी हैं और आप भी सहकर्मी हैं। हालेलुया। चर्च में प्रचार करने वाला भी एक परमेश्वर का सहकर्मी है, चर्च में झाड़ू लगाने वाला भी परमेश्वर का सहकर्मी ही कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर, आप जो सोचते हैं ना कि मुझे माइक नहीं मिल रहा, मैं कब तक कुर्सी साफ करता रहूं, मैं कब तक चर्च के टॉयलेट साफ करता रहूं, मैं कब तक चर्च की दरी बिछाता रहूं, मैं कब तक चर्च की मैटिन बिछाता रहूं, मैं कब तक पास्टर आएगा और मैं पास्टर के आने की पुलपेट को साफ सुफ करके इस चीज की तैयारी करते रहूं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू भी मेरी नजरों में मेरा सहकर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितना मैं आप तक संदेश को पहुंचा रहा हूं, उतना ही संदेश को पहुंचाने में भाई अजय का भी योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं, भाई अजय भी प्रचार, भाई अजय भी वचन को पढ़ रहे हैं।